नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा के आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। और वर्तमान दायित्व की बात करूं तो वो जबलपुर के कमिश्नर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इसके पहले ग्वालियर संभाग में भी वो इसी हैसियत से अपना दायित्व उन्होंने निभाया है। कुछ ज़िलों में कलेक्टर के तौर पर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। और 2001 बैच के वो आईएएस ऑफिसर हैं। और एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर की छवि लेकर वो आगे बढ़ते रहे हैं। और यही वजह है कि ये माना जाता है कि एक विनम्र लेकिन दृढ़ता के साथ निर्णय लेना और आगे बढ़ना और अपने को लो प्रोफाइल में रखते हुए बहुत ज़्यादा अपने बारे में बात करने की कोशिश से बचते हुए निरंतर अपने काम पर चरैवेती की तरह आगे बढ़ना उनका दायित्व और उनका दर्शन रहा है प्रशासनिक सेवा में काम करने का। तो चलिए आज इसी क्रम में अफसरनामा के इस क्रम में हम बात करेंगे 2001 बैच के ऑफिसर आईएएस ऑफिसर और वर्तमान में जबलपुर कमिश्नर की जिम्मेदारी निभाने वाले महेश चंद्र चौधरी जी से। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अफसरनामा में। धन्यवाद आपको। मैं नमस्कार करना चाहता हूं आपको कि वार्ता का आपने मुझे अवसर दिया है। जी जी। और आपके सामने हम वार्ता के लिए उपस्थित हैं। जी चौधरी साहब, ये कार्यक्रम जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो हम एक बैकग्राउंड ज़रूर जानना चाहते हैं अपने मेहमान का, जिन्होंने देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा का प्रतिनिधित्व किया है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। तो मैं आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। आप क्या मध्य प्रदेश से ही हैं या फिर मध्य प्रदेश के बाहर से किसी राज्य से हैं, और किस पृष्ठभूमि से आपने शुरुआत की, और वो ये सपना आपके मन में कब से पलने लगा था? आप ये सपना देखने लगे थे कि एक युवक महेश चंद्र चौधरी, जिनका नाम महेश जी है, वो देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा की तरफ बढ़ेंगे या ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे? ये बात कैसे मन में आई? थोड़ी अपनी पृष्ठभूमि के साथ ज़रा स्पष्ट कीजिए इसको। जी। नहीं, बिल्कुल, मैं अपना जो है पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूं। मैं ग्वालियर चंबल संभाग को बिलोंग करता हूं और हमारा जो जन्मभूमि है वो आलमपुर डिस्ट्रिक्ट भिंड में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एरिया है बहुत ही एक संघर्षपूर्ण, जिसमें लाइफ रहती है लोगों की, और कड़ा संघर्ष करते हुए जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं और फिर बाहर जाते हैं और पढ़ कर के फिर अपना नाम रोशन करते हैं। तो हमारे जो चंबल और ग्वालियर के आपने देखे होंगे कि हमारे दूर दूर प्रांतों में और विदेशों में भी लोग जो है अपना जो है मौका दे रहे हैं अपना सर्विस करके। तो उसी तरह के इस एरिया से, जो कि चुनौतीपूर्ण है, और हम गांव से रहने वाले हैं, हमारी खेती किसानी भी है और किसान के हम बेटे हैं। और पढ़ लिख कर के गाँव में हमने पढ़ा और गांव में पढ़ कर के फिर मैं ग्वालियर में हमने शिक्षा ली। वहाँ पर हमने पीजी किया, फिर भोपाल पहुँचा और भोपाल में फिर हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षा की तैयारी की। और 1986 में हमारा डिप्टी कलेक्टर के रूप में हमारा जो चयन है वो हुआ था। और तब से फिर हम जो है राज्य प्रशासनिक सेवा में रहे और हर मुकाम पर हमने श्रेष्ठ करने का कोशिश किया। और मतलब जो ज़िले हैं, हमने मालवा अंचल में 13 से 14 वर्षों तक हमने सेवाएं मालवा क्षेत्र में दी, जहाँ मतलब रतलाम है, मंदसौर है, देवास है। उज्जैन के डिवीज़न में हमारी सबसे ज़्यादा सेवाएं रहीं। और इंदौर में भी हम सीओ जिला पंचायत की पोस्ट पर रहे। म्युनिसिपल कमिश्नर उज्जैन के पोस्ट पर रहे, जहां हमने सिंहस्थ की जो तैयारियां हैं वो प्रारंभिक रूप से हमने उज्जैन में संपादित की थी। और इसके बाद फिर हमारा जो है वो आईएएस में हमारा जो है वो इंडक्शन हुआ। और इंडक्शन के बाद में फिर हम छिंदवाड़ा में फर्स्ट टर्म में कलेक्टर और फिर सेकंड टर्म में भी हम छिंदवाड़ा में कलेक्टर, 2 टर्म हमारे छिंदवाड़ा के रहे 2-2 साल के। और फिर मैं जबलपुर में कलेक्टर की पोस्ट पर रहा 2 साल तक।
और फिर मैं रीवा, ग्वालियर और अब जबलपुर में वर्तमान में कमिश्नर की पोस्ट पर हैं। तो सेवा करने का हमको पर्याप्त जो अपॉर्चुनिटी है वो मिली और पूरे निष्ठा के साथ में हम हमेशा फील्ड में और आम जनता की सर्विस के लिए हम एकदम जुटे रहे और जो कड़ी मेहनत है वो ही हमारा एक काम करने का तरीका रहता है। आलमपुर का वो समय कैसा था? बाबूजी, आपके पिताजी किसान रहे, कैसे ये प्रेरणा मन में थी? और पढ़ना बहुत आसान नहीं था। पहले आलमपुर में प्राथमिक विद्यालय, फिर माध्यमिक शाला, फिर ग्वालियर, फिर भोपाल। थोड़ा सा उन संघर्ष के दिनों के बारे में बताइए कि कभी मन में कोई चिंता भी हुई, मन कभी टूटा भी, कभी मन में कोई परेशानी भी हुई और कभी ऐसा भी लगा कि हौसला छूट रहा है, टूट रहा है? जी। जो हमारे फादर हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग के जो प्रमुख जिसमें कहें कि पर्सनालिटी के रूप में हमारे रहे हैं पंडित राघव राम चौधरी जी, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक भी रहे कांग्रेस के शासनकाल में, जिस समय इंदिरा जी जो है वो पीएम हुआ करती थी। और हमारे जो है वो जो जनरेशन है, जो हमारा परिवार है, वो ऐसे उसको बिलोंग करता है कि जिन्होंने, हमारे फादर ने वहाँ बहुत सारे जो गांव थे और शिक्षा नहीं थी तो वहाँ पर स्कूल खुलवाने का काम, पैदल चल करके जो गरीब हैं उनकी सेवा करना और जगह जगह जा कर के लोगों को मदद करना। रास्ते नहीं थे और डकैत ज़्यादा रहते थे उस एरिया में, तो डकैतों से मतलब सुरक्षा के लिए और लोगों को समझाइश देना। शिक्षा चूँकि नहीं थी उस समय, लाइट की भी कमी थी, सड़कों की भी कमी थी, तो इन तमाम चीज़ों में हमारे फादर जो है बहुत ज़्यादा काम करते थे और उसी में जो है वो मतलब उसमें संघर्ष की जो कहानियां हैं हमारे फादर की रहीं और उसको मैं देखता रहा और उसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि हम जो है एक दूसरा भी फील्ड चुन सकते हैं काम करने के लिए। तो मैं जो है फिर अपने पढ़ने में लग गया और जब अपने गांव में हमारी शिक्षा हुई और गांव के बाद जब ग्वालियर में हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचे तो हमने और ज़्यादा लगन और निष्ठा से अपनी पढ़ाई करी और पढ़ाई करके हमारा जो है वहाँ यूनिवर्सिटी में भी हमारा मेरिट में नाम आया और उसके बाद फिर मैं बगैर किसी एप्लीकेशन के मैं लेक्चरर भी हो गया था और पीएससी में भी चूँकि वो एग्ज़ाम में डिले होते थे तो दूसरा भी हमने अटेम्प्ट कर लिया था। तो जिस समय हम ट्रेनिंग ले रहे थे उस समय हम सेकंड टाइम भी उसमें क्वालिफाई कर गए थे। तो मैं पीएससी में भी 2 बार सिलेक्ट हुआ मैं। आमतौर पर पिता का एक इंक्लिनेशन, एक रुझान होता है कि वो जिस लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर पुत्र उसको चुन लेता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत उदार मन के पिता भी हैं और होना ही चाहिए। लेकिन क्या आपके पिताजी ने आपको कभी कहा कि जो काम मैं करता रहा हूँ सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, अगर आप भी उससे जुड़ोगे, तुम भी जुड़ोगे तो मुझे खुशी होगी? ऐसा कभी कोई उनकी तरफ से कोई बात उठी कभी? नहीं, वो मोटिवेशन हमेशा करते थे और वो मतलब जैसे मतलब ज्योतिष और हाथ भी देखते थे। क्या बात है। और वो मतलब कुंडली देख करके वो मेरे को ये कहते थे कि तुम्हारे उसमें राजयोग है। अच्छा। तो ये हाँ जी तो राजयोग है। तो वो इस तरह से वो राजयोग का हमेशा मेरे को कहते रहते थे। तो मुझे बड़ा एक ये मोटिवेशन होता था कि नहीं, हम जो है कुछ कर सकते हैं। आपका भी कुछ रुझान हुआ या परिवार में? बाबूजी जैसा आप बता रहे हैं कि वो कुंडली और ज्योतिष और हस्तरेखा भी कुछ आपका भी ज्ञान इस तरफ रहा या आपका रुझान हुआ या आपने रुचि नहीं ली बहुत इस तरफ? नहीं, हमारा भी मतलब मैं अभी भी आध्यात्मिक दृष्टि से मैं जो है उसको मैं आस्थावान हूँ और चीज़ों को समझते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं जितना संभव हो पाता है। और जो जन सेवा है आम जनता के साथ में, तो मतलब मेरे साथ ये हुआ कि मतलब मेरा सर्विस लगभग 34 ईयर का हो गया, लेकिन मैं जिस ज़िले में गया तो मतलब कहीं भी दूर भी हमारा कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो मैं वहाँ दूरी पर बगैर संकोच के चला गया। जैसे हम प्रोबेशनर थे तो रतलाम ज़िले में हमारी पोस्टिंग हुई। अब रतलाम काफ़ी दूर है हमारे उससे, गांव से और ज़िले से, तो लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। और इसके बाद फिर रतलाम वालों ने मुझे नहीं छोड़ा कभी,
मतलब रतलाम वालों ने कभी कोई ऐसा चांस आया कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया तो मतलब आम जनप्रतिनिधियों की ओर से, आम जनता की ओर से हमेशा ये रहा कि नहीं, ये अधिकारी यहाँ रहना चाहिए। दूरी वाले अधिकारी हैं लेकिन ये अच्छे हैं और काम करते हैं। तो इसी तरह की बात रही। और फिर मैं मंदसौर गया तो मंदसौर वालों ने भी नहीं छोड़ा मुझे, और मैं 4-5 साल तक जो है वो मंदसौर में भी हमने अपनी सेवाएं दी। तो जहाँ मैं गया वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र बहुत ही कम हुआ है। मतलब ऐसा हमारा रिकॉर्ड है कि मैं जहाँ गया वहाँ ज़्यादा लंबे समय तक हमने सर्विस करी है, जिन जिलों में भी और ये रहा वाकई और वाकई जिन ये पोस्ट पर रहा। महत्वपूर्ण बात है और आमतौर पर ऐसा हाँ देखा नहीं जाता है। और निश्चित हाँ बिल्कुल, वो जी किसी भी ज़िले में आप मतलब उसका फीडबैक भी यदि लेंगे तो लोग हमारे नाम से और उससे मतलब हम अच्छे से गांव वालों से और शहर वालों से सबसे मिलजुल करके और समस्याओं को समझते हुए, और कोई समस्या ना आए, कोई स्थिति ऐसी ना बने, मतलब सही रिजल्ट आए और अच्छा डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट के कामों में आगे आएँ, तो वहाँ हमने काम किया। अब जैसे कि छिंदवाड़ा जैसे इतने बड़े ज़िले में, और मतलब 4 साल तक हमने सेवाएं वहाँ छिंदवाड़ा ज़िले में दी हैं, और वहाँ का छिंदवाड़ा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में और सब चीज़ों में हमारा जो है एकदम लीडिंग रोल रहा है, और कलेक्टर के रूप में हमने वहाँ पर काम किया। बिल्कुल। यदि जबलपुर को लें तो जबलपुर तो मतलब एक तरह से कहें तो ये हमारे लिए होम टाउन है। मतलब हम अपने घर से ज़्यादा अच्छा हाँ हाँ जबलपुर में कंफर्टेबल महसूस करते जी हैं, और यहाँ के लोग हमको चाहते हैं, हम जबलपुर को चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। उज्जैन भी आप रहे, बाबा महाकाल की नगरी, तो ये कुछ आप महसूस करते हैं कि आपका कुछ जो आध्यात्मिक रुझान है उसके नाते भी कहीं ये पोस्टिंग्स आपको मिलती रहीं? नहीं बिल्कुल, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा आधार, क्योंकि हमारे पास और तो कुछ ऐसा रहा नहीं सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारे फादर जो है, फादर के बाद में फिर पॉलिटिक्स में भी, एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई नहीं रहा, तो ऐसा कोई हमारे लिए सपोर्ट भी नहीं था, बैकग्राउंड भी नहीं था। हमारे लिए केवल इतना था कि हम जितनी अच्छे से अपनी सर्विस करेंगे उतना हम आगे चल पाएंगे। ऐसा मेरे मन में बड़ा स्पष्ट रूप से रहा ये, और उसी को हमने पूरी ताकत के साथ में अपना काम को किया। और आध्यात्मिक हमारा रुझान तो मतलब एक बर्थ से ही रहा है, और जहाँ भी हमको मौका मिला वहाँ मैंने धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार का काम बड़े मतलब तेज़ी के साथ में किया है। मतलब ये बताने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है, तो उसका जीर्णोद्धार का काम मैंने शुरू किया था। पशुपतिनाथ जो रिवर है उसके शुद्धिकरण का हमने एक बड़ा अभियान वहाँ शुरू किया था, जो मतलब 2 से 3 साल तक वो चला। और पशुपतिनाथ परिसर को हमने सुंदर बनाने के लिए, दर्शनीय बनाने के लिए, वहाँ की दर्शन की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था और ट्रस्ट को वहाँ उसको मजबूत करना, तो ये हमने वहाँ मंदसौर में किया। और इसके बाद जब मैं देवास आया तो देवास में जो हमारी चामुंडा की टेकरी है, तो चामुंडा की टेकरी पर कोई दर्शन की व्यवस्था नहीं थी। जी मतलब ये तुलजा भवानी और कब की चामुंडा बात है देवी ये के लिए। चौधरी साहब? किस सन की बात ये है? उस समय 97 की बात है। उस 97 समय में वो जी नाथ लोग वहाँ पूजा करते थे, नाथ संप्रदाय के लोग, और उन्हीं के कब्जे में ये पूरे दोनों मंदिर थे। तो मैं वहाँ पर एसडीओ हुआ, और उस समय गौरी सिंह कलेक्टर हुआ करती थी। तो वो उनका, मैडम का और हम लोगों का, प्रशासन का, स्थानीय लोगों का ये विचार उस बना समय कि कलेक्टर जैसे गौरी पहाड़। सिंह जी थी 97 से? हाँ, गौरी सिंह जी थी, गौरी सिंह जी थी, और मैं एसडीएम था। वो 3 साल तक रही वो वहाँ जी कलेक्टर, जी मैडम गौरी हाँ सिंह। हाँ तो उस समय ये हुआ कि ये जो दोनों मंदिर हैं इनको प्रशासन में लेकर के और इसके लिए एक ट्रस्ट बना लिया हमने जाए। सुना है सर कि और बलि ट्रस्ट, प्रथा भी उस समय, कुप्रथा भी प्रचलित थी वहाँ, उसको भी रुकवाया गया था आप लोगों के हाँ नेतृत्व बिल्कुल, में? हाँ बिल्कुल, जो बलि प्रथा है वो बलि दी जाती थी। जी उस प्रथा के उन्मूलन में हमारा मुख्य रूप से रोल जी रहा। जी और साथ में ये जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो केवल उन्हीं के, उसमें पूरा मंदिर दोनों कंट्रोल में थे, जी प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं था। जी 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 तो वो पूरे दोनों मंदिरों को, उसको टेकरी को, उसको पोजीशन में लेना और उसके बाद ट्रस्ट का बनाना। जी और मैं एक पहला अधिकारी ऐसा जी था कि जो
फर्स्ट उसमें ट्रस्ट में हम उसके सेक्रेटरी थे जी और मैडम गौरी सिंह उसकी अध्यक्ष बनी थी। जी तो और फिर उसमें जो है हमने वहाँ का काम शुरू किया चामुंडा टेकरी जी का। तो वो काम हमारा लगातार लगभग 1.5 से 2 साल तक लगातार चलता रहा काम। और अब यदि देखें तो वो एकदम परिदृश्य एकदम उसका बदल गया था उसी समय से। 97 से लेकर के 2000 तक मैं वहाँ रहा 3 साल तक, और 3 साल में पूरा उसका पहाड़ी का कायाकल्प हुआ और दर्शन के लिए व्यवस्था, जाने आने के रास्ते और आम जनता के लिए ओपन किया। तो ये जो तमाम बातें थीं वो हमने वहाँ धार्मिक स्थल पर जो है हमको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ मैंने वहाँ पर किया। जी 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 इसी तरह से यदि हम बात करें महाकाल की, तो महाकाल के पीछे का जो पूरा कुंड है और परिसर है, वो जब मैं आयुक्त नगर निगम था उस काम को हमने व्यापक रूप से किया। और महाकाल की जो गुफा है वो गुफा हमने शुरू करवाई थी बनाने की। अच्छा। और जिसमें हाँ, गुफा का काम मैंने अपने समय में शुरू करवाया था और अपने समय में गुफा को पूरा क्लियर करा के अंदर तक के लिए दर्शन की व्यवस्था, और सिंहस्थ के लिए जो फ्लाईओवर हैं और हरी फाटक जो ब्रिज है उससे नीचे की तरफ जो जाता है जी। तो ये जो तमाम चीज़ें थीं उसका जो वर्किंग प्लान था सिंहस्थ का वो हम लोगों ने बनाया था। अरुण पांडे कमिश्नर थे उस समय और मैं म्युनिसिपल कमिश्नर उज्जैन था। तो उस समय हमने उसको पूरी कार्य योजना जो सिंहस्थ की है वो रूपरेखा बनाई, पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाया, और वहाँ आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, तो सब लोगों से मिलकर के, और वो एम गीता मैडम कलेक्टर थी। ये 2004 के आसपास की बात होगी जी? नहीं, ये तो अभी 2011 की बात थी। 2011 की बात है जी। सर, ये तो निश्चित रूप से कई बार डेस्टिनी या नियति, जिसको हम डेस्टिनी कॉलिंग भी बोलते हैं, नियति की एक पुकार होती है कि जिसके माध्यम से जो काम कराना होता है, कई बार कहा जाता है कि नियति उसको चुन लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरे मन में और इस कार्यक्रम में हम अक्सर पूछते हैं कि जीवन का एक बड़ा अहम पड़ाव होता है जब विवाह की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। तो एक हम भी आपके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या ये अरेंज सॉर्ट ऑफ एक व्यवस्था रही गृहस्थ आश्रम में आपके प्रवेश की, और जो आपकी अर्धांगिनी हैं, जो मैडम हैं, वो क्या वर्किंग हैं या फिर वो हाउस मैनेजर हैं? और हमारी जो पत्नी हैं वो हाउस वाइफ ही हैं, और हमारे मतलब जो हमारा गांव है वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यूपी और एमपी का बॉर्डर लगता है जी। तो जो समथर स्थान है वहाँ पर हमारा जो है विवाह का तय हुआ था, और हमारे फादर का मतलब पूरी तरह से कंट्रोल रहा जी। और मतलब ग्रह दशा देख करके और कुंडली देख करके और मिलान करके और उस तरह से हमारा जो विवाह है वो तय हुआ था। और मैं जो है अपनी पत्नी को देखने भी गया था विवाह से पहले, और हम लोगों ने पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ में और अपने पिताजी से के उसी में निर्णय के अधीन ही हमारा विवाह संपन्न। चौधरी साहब, जीवन साथी का सहयोग, उसके बिना जीवन मुकम्मल नहीं होता, पूरा नहीं होता, और एक अधिकारी जो जीवन का अधिकांश समय उसका घोर व्यस्तता में बीतता है, जैसे एक जनप्रतिनिधि का होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेसी की मदद के बिना आगे अपनी योजनाओं को नहीं ले जा सकता, और ब्यूरोक्रेट के लिए भी जिस प्लान की ज़रूरत है वो उसको मिलता है पॉलिटी से ही, राजनीतिक व्यवस्था से ही मिलता है। इस दौरान जो आपकी पत्नी रहीं, उनका किस तरह का, आप कैसे याद करते हैं बीते पिछले वर्षों को, उनके योगदान को, उनके कंट्रीब्यूशन को? नहीं, बहुत ही अच्छा मतलब हम अनुभव करते हैं। मतलब एकदम ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमारी शादी हुई। कमाल है सर, ये इसका राज क्या है? राज क्या है इसका? हाँ, मतलब एक तो ये है कि हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ में रही। हम कितनी भी दूरी पर गए लेकिन पत्नी का साथ हमको हमेशा मिला। दोनों को कई बार मैंने देखा है कि हम सोचते हैं कि परेशान होंगी, नई जगह है, तो फैमिली को व्यक्ति किसी सुविधाजनक जिला मुख्यालय या संभागीय मुख्यालय में सोचता है कि यहाँ हम उनकी व्यवस्था कर देते हैं,
सर, नहीं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और ये बिल्कुल राइट किया सर, मैं 100% सहमत हूँ आपसे। नहीं नहीं क्या बिल्कुल क्या सोच थी इसके पीछे आपकी? जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी सोच ये थी कि कोई भी अधिकारी जब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसका परिवार उसके साथ में ना रहे। यस, तो बिल्कुल पूरे ठीक। पूरे जी। मनोयोग से अधिकारी तभी काम कर सकता है जब उसके साथ में उसकी पत्नी हो, बच्चे हों और बिल्कुल, कोई भी उसके, व्यक्ति सर। हाँ, जी। कोई भी जी। व्यक्ति हो तो वो तभी जी, वो संतुष्टि के साथ में अपनी सेवाओं का काम कर प्रदाय सकता कर सकता है। तो ये हमारे मन में बड़ा स्पष्ट रूप से रहा और हमारी पत्नी हमेशा जब भी हमारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई तो हमारे साथ सामान लेकर के ट्रक में और जो है तुरंत जो है वो चल दी पैकिंग करके और खूब आराम से जहाँ भी हमको घर मकान मिला उसमें हम लोग रहे और परिवार में भी हम जितना संभव सहयोग कर सकते हैं, माता पिता की सेवा कर सकते हैं तो वाह, माता वाह, माता वाह। पिता की सेवा की और जी, मतलब हमारे बच्चे छोटे थे और हम दोनों मतलब घूमने फिरने के हम दोनों शौकीन रहे। जी, तो जी, 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 जी। तो बाहर वाह, मतलब वाह। चले जाते थे। तो जी, जैसे मतलब फादर को भी ले गए, मदर को भी ले गए और तीर्थ यात्राएं करी हमने। तो चारों तमाम हम, आपने ये जी धार्मिक हाँ, यात्राएं की और ये बहुत धार्मिक यात्राएं, महत्वपूर्ण बात है कि हाँ इतनी हाँ व्यस्तता के बीच में हाँ आपने अपने परिवार को इतना समय दिया। हाँ और माता आप पिता को भी कराई जी, हमने सेवा। जी। बच्चे माता सर आपके 2 बच्चे आपने जैसा हमें बताया कि एक बिटिया और एक बेटा है। ये लोग क्या प्रशासनिक सेवा में किसी का मन रहा या उन्होंने कुछ अलग फ़ील्ड्स चुनी अपने लिए? हमारी जो बेटी है वो इस समय जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और जी, वाह! वाह! कैलाश वन जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, भोपाल में उसकी पोस्टिंग है। जी, और जी, एक हमारे लिए बहुत बड़ा ये सौभाग्य रहा कि जो ठीक हमारा बात है। दामाद है वो आईएएस जी, अधिकारी है। जी, तो जी, और इस समय खंडवा में कलेक्टर की पोस्टिंग में है और जो बेटा है जी। वो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहा है यूपीएससी की। जीवन में कोई ऐसा नहीं है हम में से जो प्रतिकूलताओं से, चुनौतियों से, कठिनाइयों से ना जूझे। और वो मनुष्य ही क्या, जैसा कि वो शेर कहता है कि वो तिफ़्ल क्या चले जो घुटनों के बल चले, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। आप किस तरह देखते हैं? कैसे आपने क्या कहेंगे उन युवाओं से? कई युवा इस कार्यक्रम को देखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हम जिस भी क्षेत्र में करियर बनाएँ या जहाँ भी आगे बढ़ें तो हमारी दृष्टि, सोच किस तरह की हो? हम जैसा बनना चाहें वैसा हम बन सकते हैं, हुँ, लेकिन अपना जो लक्ष्य है वो जी। बनाना पड़ेगा और लक्ष्य के प्रति हमको एकदम केंद्रित होकर के और अपना काम है वो करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि इसमें प्रतिकूल परिस्थितियां भी हों और कई बार क्या रहता है कि जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है वो बड़ी सकारात्मक संदेश देती है अपने को। उदाहरण के लिए जैसे हम अपने परिवार की ही बात करें तो क्या हुआ कि हमारे जो फादर हैं तो फादर उस समय जो है बड़ी कठिन परिस्थितियों में थे जी, क्योंकि 1977 के समय में वो हमारे जी, ब्रदर भी चुनाव हार गए थे और जी। मतलब फादर भी और बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमारा परिवार उस समय चल रहा था। तो उन कठिन परिस्थितियों में हमने अपनी खेती, जैसे मैं खुद खेती में अपना काम करता था और वाह! और साथ में गांव में पढ़ने जाता था। तो जब दूसरे लोग मतलब ये देखें कि ये परिवार तो अब डूबने वाला है तो उस समय हमको ये लगा कि नहीं, हमको और अच्छा पढ़ना चाहिए जिससे ये परिवार को हम जो है एक जो है पोजीशन दे सकें। तो मैं जो है फिर इसी फील्ड में आगे हमने उसको एक चुनौती के रूप में लिया। जो जो संघर्ष चल रहा था उसको मैंने एक चुनौती के रूप में लिया और मैंने ये अपने मन में ये ठान लिया था कि नहीं, हम इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में हम सफल होंगे। तो हम युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि जो एक लक्ष्य बना लो और एक सकारात्मक रास्ते पर चल करके यदि हम अपना काम करते रहें और संघर्ष है या एडवर्स परिस्थितियां हैं उसको एक चुनौती माने, तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी एज होती है जो कि अपने को रिजल्ट देती है। जब आप 22-23 साल के होते हैं, 24 साल के होते हैं तो उस समय आप जैसा चाहें वैसा आप बन सकते हैं। एक ऐसा समय रहता वो। तो इसलिए हमेशा एक तो पॉजिटिव रहें, नेगेटिव कभी सोचें नहीं। दूसरा, यदि चुनौती है तो एक एक संतुष्टि का भाव रखें मन में। जी, आपने बिल्कुल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और जितना मैं समझ पाया हूँ आपकी बात को, मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी ये लगी है कि
22-23 साल वो उम्र होती है जब आपका शरीर जो है ऊर्जा से धधकता रहता है, और ऊर्जा यानी ऊर्जा रूपी अग्नि जो है उसमें आप अगर लोहे को भी डालेंगे तो उसको भी मनचाही शक्ल आप दे सकते हैं। यानी आप ये कल्पना करें कि आप ऊर्जा से धधकती, अग्नि से धधकती एक ऐसी भट्ठी हैं। अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में हैं तो आप वहाँ अपने संकल्प रूपी लोहे को या किसी भी धातु को आप संकल्प जो भी करेंगे आप वैसा ही संकल्प उसको आप फलीभूत कर सकते हैं। तो ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी है। और जैसा आपने कहा कि जो संघर्ष काल था आपके परिवार के लिए, आपने उसको चुनौती को अवसर में बदला। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर आपको आपके भावी जीवन के लिए, जो बहुत जितना अब तक समृद्ध रहा है उतना ही वो बल्कि उससे भी और समृद्ध और ज़्यादा रिच हो वो। और इस बातचीत में हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत आनंद आया। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं चौधरी साहब। नहीं, बिल्कुल, मैं अफसरनामा के लिए आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना ही मुश्किल होती है बातचीत करने की, और जी 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 जिसमें अपने पर्सनल चीज़ों को हम शेयर कर सकें, और इस तरह का एक प्लेटफॉर्म यदि मिलता है तो अपने को भी इमोशनल भी, भावनात्मक रूप से भी ऐसा लगता है कि ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपने अवसर दिया और हमारे बारे बहुत में धन्यवाद आपने सर, जानने बहुत की धन्यवाद। कोशिश की। थैंक यू। तो ये थे 2001 बैच के आईएएस ऑफिसर और वर्तमान में जबलपुर के कमिश्नर का दायित्व निभाने वाले महेश चंद्र चौधरी जी। और अगली बार अफसरनामा में एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।